नमस्कार किसान भाइयों, आप सब लोग का हमारे चैनल इन्हीं किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाई, आज की वीडियो हम बात करें कि आलू की फसल में पहली सिंचाई हमें कब करना चाहिए और आलू की फसल में पहली सिंचाई में हमें ऐसी कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए और ऐसे कौन सा स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए जिससे आने वाले समय में आलू की फसल से बेहद अच्छा अधिकात्मक पैदावार ले सकें। आलू की फसल का जो उत्पादन है उसको 400 से लेकर 500 क्विंटल प्रति एकड़ हम किस प्रकार से ले सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए, बहुत ही जबरदस्त जानकारी मिलने वाली है। आज की वीडियो में बात करें कि आलू की फसल में पहली सिंचाई करते समय वैसे कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए जिससे जो हमारे काफी किसान भी गलती करते हैं जिससे उनका उत्पादन घट जाता है। और पहली खादों में कौन सी ऐसी खाद का प्रयोग करना चाहिए, क्या सिर्फ यूरिया का प्रयोग करना चाहिए, यूरिया के साथ में हमें ऐसी कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए जिससे जो हमारा उत्पादन है उसको हम अधिक से अधिक किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। उसके उत्पादन से हम 400 से लेकर 500 क्विंटल प्रति एकड़ से पैदावार कैसे करके ले सकते हैं, ऐसे कौन सा स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए और यूरिया के साथ में ऐसे कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। एक सबसे बड़ी समस्या आती है हमारी आलू की फसलों में सड़न गलन की, तो उस समस्या को किस प्रकार से खत्म कर सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं किसानों की। पहले तो हम बात करते हैं कि आलू की फसल में सिंचाई करते समय काफी हमारे किसान भाई जो गलतियां करते हैं, क्या आप तो ऐसी गलतियां नहीं करते? तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। तो हम बात करें कि सबसे ज्यादा हमारे किसान में गलती करते हैं पहले सिंचाई में। काफी हमारे किसान में या तो सिंचाई कच्ची सिंचाई कर देते हैं या फिर सिंचाई लेट करते हैं, जिस वजह से उनके आलू का जो जर्मिनेशन होता है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है और काफी हमारे किसानों का आलू सड़ जाता है, जिस वजह से उनका 50% जर्मिनेशन होता है और वहीं पर उनका उत्पादन घट जाता है। तो ऐसी कौन सी वो गलतियां करते हैं? वो गलतियां ये करते हैं या तो वो सही समय पर सिंचाई नहीं करते या तो फिर लेट सिंचाई करते हैं। बात करते हैं किसान भाई की कच्ची सिंचाई करने से ये होता है कि हमारे काफी किसान भाई ने पलेवा करके आलू की बुआई करी थी और उन्होंने 10 से 15 दिन में कच्ची सिंचाई कर दी। उससे ये होता है कि ऐसी जमीनें होती है हमारी कि जहाँ पर पानी का भराव होता है और कैपेसिटी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा अधिक होती है, यानी कि वो पानी वहाँ पे बिल्कुल सूखता नहीं। तो उस ऐसी ज़मीन में काफ़ी हमारे किसानों की आलू की फसल सड़ जाती है जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा हानि देखने को मिलती है। और कुछ जगह पर ऐसे हमारे काफ़ी किसानों के सवाल है और फ़ोन भी आए कि उनका लेट सिंचाई करने के कारण, यानी कि जैसे कि आलू की जो हमारा जर्मिनेशन होता है उस समय पर बहुत ही सेंसिटिव टाइम होता है, बहुत ही क्रिटिकल मूवमेंट होता है। तो उस समय पर आप लेट कर देते हैं तो हमारा आलू काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है, आलू सूख जाता है और 100% जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। क्योंकि आलू की जो पहली सिंचाई वो एक रीढ़ की हड्डी की तरह है, जैसे कि रीढ़ की हड्डी होती है वो पहली सिंचाई है। अगर आप पहली सिंचाई सही तरीके से करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हैं। और वहीं पर आपने सिंचाई में ऊपर नीचे कर दिया तो वहीं आपका उत्पादन अपने अपने हाथों से कम 30 से 35%, 40% में कम हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पहली सिंचाई जो आप कर रहे हैं उसका सही समय पीरियड ये होता है कि अगर आपने पलेवा करके आलू की बुआई करी है तो आपको 20 दिन से स्टार्ट करिए और लास्ट 25वें दिन आपको आलू की सिंचाई अवश्य करनी है। क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ और हमारे एरिया में सबसे ज़्यादा आलू की खेती होती है। यूपी में 30% जो हमारे किसान भाई होते हैं वो आलू की खेती करते हैं, वह इसी पद्धति का प्रयोग करते हैं कि वो पहली सिंचाई 20 से 25वें दिन करते हैं। और सिंचाई करते समय हमारे काफ़ी किसान में एक गलती और करते हैं कि आलू की सिंचाई वो तो बहुत ही अधिक कर देते हैं। ऐसी भी काफ़ी सारे हमारे किसान भाइयों का सवाल है कि ऐसी भी गलतियां काफ़ी हमारे किसान भाई करते हैं जिससे जो आलू की जो पैदावार होती है उसमें घट जाते हैं। क्योंकि उनकी ज़मीन होती है वो चिकनी मिट्टी होती है जिस वजह से उनके जो गेहूँ आलू की जो फसल है उसमें पानी खड़ा रहता है, उसमें क्लोरोफिल की मात्रा नहीं बनती और हमारे काफ़ी किसान का आलू सड़ जाता है, जिस वजह से उनकी जो आलू की फसल का उत्पादन वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है। किसान में पहली गलती आपको नहीं करना है कि आपको 20 से 25 दिन पहले सिंचाई करना है। दूसरा कार्य ये करना है कि आलू में ज़्यादा सिंचाई बिल्कुल ना करें। जैसे कि आपकी जो बेड है उसके नीचे ही आलू की बेड है उस बेड के नीचे ही सिंचाई करें, यानी कि धान की तरह आपको सिंचाई बिल्कुल नहीं करें, हल्की यानी कि 1/3 सिंचाई करें, तभी आप आलू की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले पाएंगे। अब बात करते हैं किसान की खाद के बारे में। काफी हमारे किसान में यहाँ पर गलतियां करते हैं कि यूरिया देने से आलू का उत्पादन नहीं बढ़ जाएगा, उसके साथ में और भी कौन कौन सी खादों का प्रयोग है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए, क्योंकि काफी हमारे किसान भी गलती करते हैं, सिर्फ यूरिया का प्रयोग कर देते हैं और यूरिया की सही डोज का भी प्रयोग नहीं करते, जिससे उनका उत्पादन होता है वो कहीं ना कहीं घट जाता है। तो किसान में सबसे पहले यूरिया की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहिए अगर आपने मिट्टी की जांच करी तब तो आपको वेल एंड गुड है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जमीन में कौन से पोषक तत्व की डिफिशियंसी, तो आप उस पोषक तत्व की डिफिशियंसी को पूरा कर सकते हैं। वहीं अगर आपने जांच नहीं कराई है तब आपको रासायनिक खादों पर बेहद ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो वहीं पर आपका उत्पादन कम हो जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है काफ़ी हमारे किसानों ने पहले जो आलू की खेती कर रहे हैं और वो 30 किलो 40 किलो अपने हिसाब से देते चले आ रहे हैं, तो किसान में उस मॉडल को आपको चेंज करना। जो आप पहले मॉडल अपना रहे थे कि 30 किलो प्रति एकड़, 35 किलो प्रति एकड़, तो ऐसा मॉडल आपको नहीं चलाना है। इस समय आपको अपने आप को अपडेट करना है, मॉडल को चेंज करना है। क्योंकि हमारी जमीन में खाद की डिफिशियंसी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, नाइट्रोजन की डिफिशियंसी बहुत ही अधिक पाई जाती है। तो आपको रासायनिक खादों का बेहद ध्यान रखना है। रासायनिक की बात करें यूरिया की,
तो जैसे कि मान लीजिए आपने पिछली साल आपने 30 किलो यूरिया का प्रयोग करा था, तो जैसे कि हमारी ज़मीन में नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है, तो आपको पर एकड़ 10 से 15 किलोग्राम यूरिया का डोज को बढ़ाना है। यानी कि 1 एकड़ में कम से कम 40 से 45 किलोग्राम आपको यूरिया लेना है, क्योंकि यूरिया का महत्व बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है, क्योंकि सर वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है और हमारे आलू की फसल को नाइट्रोजन की बहुत ही ज़्यादा अधिक आवश्यकता होती है। फसल की क्लोरोफिल की मात्रा को ये बढ़ाता है और फसल की जड़ की बढ़वार करने में, फसल की बढ़वार और तने को मोटा करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है, क्योंकि अगर हमारी फसल की तना मजबूत होगा तभी हमारे आलू की जड़ें फैलेंगी, उनमें क्लोरोफिल की मात्रा बनेगी, तभी हमारी आलू की पैदावार बढ़ेगी। तो आपको यूरिया का प्रयोग 40 से 45 किलोग्राम करना है। और उसके बाद में हम बात करते हैं कि उसके साथ में आपको देना है बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रॉन्स की आवश्यकता पड़ती है, कि जैसे कि हम खाते हैं, खाना खाते हैं, उसके साथ में हम एनर्जी ड्रिंक लेते हैं या कुछ और भी ड्रिंक लेते हैं, तो ऐसे ही हमारी फसल को भी माइक्रो न्यूट्रॉन्स की आवश्यकता पड़ती है, कि ऐसे पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है हमारी जमीनें, जो हम ऐसे पूरा नहीं कर सकते, सिर्फ यूरिया से पूरा नहीं कर सकते। तो आपको उसमें माइक्रो न्यूट्रॉन्स का प्रयोग अवश्य करना है, क्योंकि अगर आप माइक्रो न्यूट्रॉन्स का प्रयोग करेंगे तभी आपकी आलू की जड़ों का विकास अच्छा होगा और उसमें जो पोषक तत्व की कमी है उन पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी और उससे आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। उसके लिए आपको लेना है किसान भाई जो सागरिका आती है, आपको 1 एकड़ में सागरिका 10 किलोग्राम लेना है दानेदार। और उसके साथ में किसान भाई आपको माइक्रोराइजा लेना है। माइक्रोराइजा का प्रयोग इसलिए करना है किसान भाई कि आलू की फसल में जड़ों का विकास, ये हमारी जड़ों के विकास करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है और उसके कंद को साइज को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। तो आपको लेना है माइक्रोराइजा लेना है 5 किलोग्राम। और एक समस्या सबसे अधिक जो देखने को मिलती है किसान में, वो मिलती है सड़न गलन की समस्या। तो काफ़ी हमारे किसान भाई मैंकोजेब कार्बेंडाजिम या फिर जैसे कि जो आते हैं टेक्निकल उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं किसान में आपको बताना चाहूँगा कि इस समय पर आप पहली खाद लगाने जा रहे हैं तो आप इसके साथ में सल्फर ले लीजिएगा 90% 3 किलोग्राम। उससे ये होगा कि जो भी आपकी सड़न गलन की समस्या है वो समस्या आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी और जो आपको फंगस का अटैक देखने को मिल रहा था वो फंगस का अटैक आपका कम हो जाएगा। तो डोज में दोबारा आपको बताना चाहूँगा कि सनबे की सिंचाई करने के बाद में आपको लेना है 40 से 45 किलोग्राम यूरिया लेना है, 10 किलोग्राम आपको सागरिका माइक्रो न्यूट्रॉन्स लेना है और माइक्रोराइजा लेना है 5 किलोग्राम, 3 किलोग्राम लेना है आपको 90% वाली सल्फर और इस खाद का प्रयोग करना है। अब प्रयोग करने के बाद हमारे काफ़ी किसानों की ये सवाल है कि क्या हम सिंचाई करने से पहले कर सकते हैं, सिंचाई करने के बाद। तो किसान में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपकी यार हल्की मिट्टी जहाँ पर पानी आपका ठहर जाता है, यानी 4 से 5 दिन पानी भरा रहता है, तो उस समय पर आप सिंचाई करने से पहले खाद का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ पे आपको लगता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है तो वहाँ पर आप सिंचाई करने के बाद, यानी कि आप सबसे बढ़िया काम ये है कि आप सुबह में सिंचाई करिएगा और इवनिंग टाइम में आप खाद का प्रयोग कर दीजिए। इससे आपको रिजल्ट बेहद अच्छा मिलेगा। जो भी आपकी जो आप खाद दे रहे हैं, हमारी जो फसल है उसको अच्छी तरीके से मिल पाएगी और वो आसानी से क्लोरोफिल की मात्रा को बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं किसान भाई, हम जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बात करी थी कि हमें कौन से स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर काफ़ी हमारे किसान भाई गलती करते हैं। तो किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपने जो इस खाद का प्रयोग करा था और उसके बाद में मात्र एक स्प्रे का और प्रयोग कर दीजिए। वो स्प्रे है किसान भाई NPK 19-19 या फिर NPK 20-20 का, क्योंकि ये इस खाद देने के 5 से 7 दिन के बाद आप इस खाद का प्रयोग कर दीजिएगा। NPK 19-19 का स्प्रे कर दीजिएगा। 1 किलोग्राम आप 1 एकड़ से कर सकते हैं, नहीं तो आप 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ भी कर सकते हैं। 150 लीटर पानी में घोल तैयार करके आप इसका स्प्रे कर दीजिए। उससे ये फायदा होगा कि सब में कि जो भी आपने खाद दिया था और आपकी जमीन में किसी भी खाद की अगर डिफिशियंसी हो जाती है तो उस डिफिशियंसी को जो ये NPK पूरा करता है और हमारी जो वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होती है, हमारी जड़ों का विकास अच्छा होता है और हमारी फसल एकदम हरी भरी दिखाई देती है और हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है तो उसको ये बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। तो आप इसका प्रयोग करेंगे तो अपनी आलू की फसल से बेहद अच्छा अधिकतम पैदावार ले सकते हैं। मैं गारंटी के साथ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि यही डोज हमारे जो यूपी में किसान भाई प्रयोग करते हैं पहली खाद में और बहुत ही अच्छा उत्पादन लेते हैं। 1 एकड़ से 400 से लेकर 500 प्रति क्विंटल एकड़ पैदावार लेते हैं। तो आप इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ कि आने वाले समय में एक वीडियो और हमारे चैनल पर आने वाली कि झुलसा की समस्या सबसे ज़्यादा आलू की फसल में आती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इससे हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आने वाले समय में आपको इस पर भी वीडियो आने वाली है। जैसे कि मैं आपको और बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर और वीडियो पोस्ट हो चुकी है। सरसों की पहली सिंचाई करते समय काफ़ी हमारे किसान में गलती करते हैं कि कौन सी खाद का प्रयोग करना है, तो हमारे चैनल पर वीडियो पोस्ट हो चुकी है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। दूसरी वीडियो गेहूँ की फसल में पहले सिंचाई करते समय में कौन सी ऐसी खाद का प्रयोग करना है, तो वो वीडियो हमारे चैनल पर पोस्ट हो चुकी है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और उसके साथ में गेहूँ की फसल में DAP का सही प्रयोग, क्या इसकी सही मात्रा है, क्या इसकी सही डोज है, कि कौन से समय में करना चाहिए, तो वो वीडियो हमारे चैनल पर पोस्ट हो चुकी है, तो वो वीडियो देख सकते हैं। और गेहूं की फसल में पहला स्प्रे में कौन सा करना है, कौन सा से स्प्रे करना है, कौन सा फर्टिलाइजर का स्प्रे करना है, जिससे हम आने वाले समय में गेहूं की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सकते हो। ये चारों वीडियो हमारे चैनल पर पोस्ट हो चुकी है।
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये सारी वीडियो देखकर बहुत ही अच्छी जानकारी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाई होगी। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर कोई भी आपका सवाल है, कोई भी आपका डाउट हो तो आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका जो सवाल होगा उसका मैं तुरंत ही जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो अगली वीडियो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।